हम अब उमानंदा दे रहे हैं, जो ये ब्रह्मपुत्र नदी से फेरी के द्वारा जाते हैं। अब फेरी का टिकट दिखाओ, दिखाओ एक बार। अब प्राइवेट फेरी की टिकट 200 रुपये की ऐसी मिलती है, आने जाने का होता है। तो अब इससे जाएंगे। चलो चलो चलो, अभी पीछे भी हैं, उनको ले जाए वैज्ञानिक जाएगा। ये जल्दी आइए, जल्दी आइए। अंदर एक अनुवाद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में किया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी की पौराणिक उत्पत्ति कालिका पुराण में वर्णित है। इस पाठ के अनुसार शांतनु नामक ऋषि और उनकी पत्नी अमोघा, जो लोहिता नदी के किनारे रहते थे, की धर्मपरायणता से प्रभावित होकर ब्रह्मा ने दंपति को उनके गर्भ में अपने बच्चे का आशीर्वाद दिया। अपने जन्म के बाद बच्चे ने एक नदी का रूप ले लिया, जहां देवता और अप्सराएं स्नान करती थीं। देवलोई एक शिव मंदिर है जो नदी के बीच में उमानंद द्वीप, मयूर द्वीप पर स्थित है। इसे विश्व का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र के तट पर उपलब्ध देशी नावें पर्यटकों को द्वीप तक ले जाती हैं। जिस पर्वत पर मंदिर बनाया गया है उसे भस्माकाला के नाम से जाना जाता है। इसे 1694 में राजा गदाधर सिंह के आदेश पर बनाया गया था, लेकिन 1867 में आए भूकंप से यह टूट गया। दंतक था। कहा जाता है कि शिव यहाँ भयानंद के रूप में निवास करते थे। कालिका पुराण के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में शिव ने इस स्थान पर राख छिड़की थी और पार्वती को ज्ञान दिया था। ऐसा कहा जाता है कि जब शिव इस पहाड़ी पर ध्यान में थे तो कामदेव ने उनके योग में बाधा डाली और इसलिए शिव के क्रोध की आग से वह जलकर राख हो गए और इसलिए इस पहाड़ी का नाम भस्मकला पड़ गया। इस पर्वत को भस्मकूट भी कहा जाता है। कालिका पुराण में कहा गया है कि उर्वशी कुंड यहाँ स्थित है और यहाँ देवी उर्वशी निवास करती हैं, जो कामाख्या के आनंद के लिए अमृत लाती हैं और इसलिए इस द्वीप का नाम उर्वशी द्वीप पड़ा। पीठासीन देवता। मंदिर के प्रमुख देवता उमानंद हैं। उमानंद नाम दो हिंदी शब्दों से आया है, अर्थात उमा, जो भगवान शिव की पत्नी का दूसरा नाम था, और आनंद, जिसका अर्थ है खुशी। वास्तव में पीकॉक द्वीप सबसे छोटे बसे हुए द्वीपों में से एक है और संभवतः सबसे सुंदर भी। मंदिर का परिवेश और द्वीप की दिव्य। ऐसा माना जाता है कि सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन लोग यहाँ पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सबसे अधिक आनंद मिलता है। शिव चतुर्दशी सबसे रंगीन त्योहार है जो यहाँ हर साल आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर कई भक्त देवता की पूजा के लिए मंदिर में आते हैं। इतिहास। गुप्त काल के बाद के पत्थर के मंदिर के साक्ष्य इस स्थल पर देखे जा सकते हैं। इस स्थल पर प्रारंभिक मध्ययुगीन काल से संबंधी पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी हैं। गणेश की चट्टानों को काटकर बनाई गई आकृतियों और एक गुफा के अलावा अचतुर्भुज पत्थर की महिला आकृति अभी भी यहाँ मौजूद है। उमानंद का ईंट मंदिर 1694 में अहोम राजवंश के सबसे बड़े और सबसे मजबूत शासकों में से एक राजा गदाधर सिंहा 1696 के आदेश पर बार फुकन गढ़गन्या हांडिक द्वारा बनाया गया था। मुगल सेना ने मंदिर को अपवित्र कर दिया था। हालांकि मूल मंदिर 1897 के विनाशकारी भूकंप से अत्यधिक क्षतिग्रस्त हो गया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण एक अमीर स्थानीय व्यापारी द्वारा किया गया, जिसने वैष्णव नारों के साथ एक शिव मंदिर के आंतरिक भाग को अंकित करना चुना। मंदिर को चट्टानों को काटकर बनाई गई कुछ आकृतियां विरासत में मिली हैं, जो असमिया कारीगरों के उत्कृष्ट कौशल का भावपूर्ण वर्णन करती हैं।
यहाँ की मूर्तियां दर्शाती हैं कि वहाँ के उपासक सभी प्रमुख हिंदू देवताओं का पालन करते थे। विष्णु और उनके 10 अवतारों के अलावा सूर्य, गणेश, शिव और देवी के प्रतिनिधित्व यहाँ पाए जाते हैं। मुख्य मंदिर तक खड़ी सीढ़ियों से चढ़कर पहुंचा जा सकता है। उमानंद मंदिर को कुशल असमिया कारीगरों द्वारा खूबसूरती से तैयार किया गया था। भगवान शिव के अलावा 10 अन्य हिंदू देवता हैं जिनकी मूर्तियां मंदिरों में स्थित हैं। पहुंच पीकॉक द्वीप तक गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी से फेरी और स्टीमर द्वारा पहुंचा जा सकता है। शुक्लेश्वर घाट या फैंसी बाजार घाट से नौका किराए पर ली जा सकती है। हालांकि अंतर्देशीय जल परिवहन द्वारा बहुत सुविधाजनक और सस्ता परिवहन उद्धरण वांछित प्रदान किया गया है, जो पीकॉक द्वीप को उजान बाजार फेरी घाट से गुवाहाटी से जोड़ता है, जिसे हरी घाट भी कहा जाता है। फीस प्रति व्यक्ति 20 रुपये जितनी कम है। मंदिर तक पहुंचने के लिए 150 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। से बोले ओम माहो बेजा गुरु प्रेमा सिद्धि। ओम माहो बेजा गुरु प्रेमा सिद्धि।